सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज के क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया है। तो आज जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे, क्योंकि 2 दिन अपना सैटरडे और संडे को क्लास नहीं हुई थी। तो इस कारण से ऐसा ना हो कि हम पीछे का कुछ भूल गए हों। तो रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक हम लोगों ने जाना था। तो अभी तक आप लोगों ने बात के 5 भेद प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु करके वायु के 5 भेद हमने बताया था और इसके स्थान बताया था कि ये कहाँ रहता है। फिर इसके अलावा जो है हमने प्राण वायु का डिटेल हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं प्राण वायु के बारे में। तो प्राण वायु के क्या कार्य हैं, है ना, ये हम जो है आज और विस्तार से जानेंगे। और कल भर जो है हो सकता है प्राण वायु का बारे में और विस्तार से रहेगा और इसकी चिकित्सा आदि के बारे में रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा विस्तार ना करते हुए, ना ज़्यादा संक्षेप करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राण वायु में 2 महाभूत हमने देखा था, वायु और जल। सभी प्रकार के वायु में जैसे कि प्राण है, उदान है, व्यान या समान या अपान 5 प्रकार के जो वायु है, तो सभी प्रकार के वायु में उस वायु तत्व के अलावा एक और भी तत्व है, एक और भी महाभूत है। तो प्राण वायु में 2 महाभूत है, वायु और जल। तो वायु और जल का कॉम्बिनेशन है प्राण वायु, है ना। वैसे भी देखें, जैसे आप जो एयर आप ग्रहण करते हैं, हवा जो ऑक्सीजन जो लेते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि मॉइस्चर यानी कि नमी तो रहता है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वो सूखा रहता है। तो हवा में क्या है, मॉइस्चर तो रहता है, यानी कि जल का अंश रहता है भी है ना। जैसा कि हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि वायु में क्या है कि जल का अंश रहता है, भले वो ना दिखे, है ना, हमें दिखता नहीं है, लेकिन हर जगह सभी जगह जो है वायु में जल का अंश रहता है। और उस स्थान पे नहीं रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा धूप है या बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है, उष्ण हवाएं चल रही है, तो वहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन वायु में जल रहता है। तो ऐसा समझ लीजिए वायु और जल, है ना। मान लीजिए कि जहाँ पे गर्म हवाएं हैं तो उस हवा को ग्रहण करने में आपको तकलीफ बुझाती है कि नहीं? बिल्कुल लगती होगी, दिक्कत आपको लगता है, यानी कि उसमें जल नहीं है, यानी कि इसमें आप महाभूत नहीं है। तो वायु महाभूत का बैलेंस कब बनता है? तो जल और वायु जब ये दोनों कॉम्बिनेशन बढ़िया रहता है शरीर में, तभी जो है प्राण वायु अच्छा रहता है। इस प्रकार से हमने बता दिया था कि प्राण वायु जो है जल और वायु के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमने देख लिया था कि प्राण वायु की विकृति के कारण बार बार खांसी होना, श्वास, दमा, अस्थमा, श्वास की समस्या बनी रहती है। तो प्राण वायु ठीक करने की जरूरत है। प्राण वायु का जल बिगड़ेगा तो अमाशय से लेकर के, हृदय से लेकर के अमाशय तक में कफ भर जाएगा, है ना, बलगम पैदा करेगा, बेभरा हुआ अरुचि कफ जो है अरुचि उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से अग्निमान उत्पन्न करेगा और श्वास लेने में परेशानी, और ऐसा लगेगा जैसे छाती पे कोई, है ना, कुछ वस्तु रख दी गई हो, गीला कपड़ा रख दिया गया हो छाती पे, इसको भारी महसूस होगा। तो ये प्राण वायु का जल बिगड़ गया। और प्राण वायु का जब वायु बिगड़ गया, प्राण वायु का जब वायु बिगड़ गया तो क्या होगा? तो हृदय और पूरा जो है अमाशय तक जो है रूखापन, सूखी खांसी, वातज, श्वास रोग, यानी वायु के कारण श्वास का फूलना, वायु अधिक बढ़ने के कारण शरीर में रुक्षता, चेहरा आदि रूखापन, यानी कि आवाज़ का फटना, बार बार जल्दी जल्दी खांसी का वेग आना, यानी कि प्राण वायु का वायु बढ़ गया, यानी कि बात बढ़ गया, यानी कि वायु महाभूत बढ़ गया, है ना। इस कारण से तो ये वायु शरीर में जितने लंबे समय तक बिगड़ी रहेगी, है ना, प्राण वायु का जो है या तो वायु या तो जल, जितने भी, लेकिन खास करके प्राण वायु का वायु बिगड़ गया है, यानी वायु का जो है बिगड़ने, यानी कि वायु बढ़ गया है, जल कम गया है, तो हमारे शरीर में ज़्यादा रुक्षता बढ़ने से शरीर में जीर्ण व्याधियाँ
यानी कि जो जीर्ण मतलब होता है जीवन के लंबे समय तक चलने वाली अन्य बीमारियां पैदा होगी। तो इस प्रकार से दो तरह से बिगड़ी हुई इस प्राण वायु की जो चिकित्सा है, यदि जल महाभूत बढ़ा है तो वहाँ उस बढ़े हुए जल को यानी कफ को पूरी तरह से वमन के द्वारा या फिर समन औषधियों के द्वारा, या तो वमन के द्वारा निकालना पड़ेगा या समन के द्वारा सुखाना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा उदाहरण देखिए कि मान लीजिए कि आपके घर में, आपके कमरे में क्या है कि कीचड़ आ गया है, भर गया है, तो या तो इसको आप क्या करेंगे, निकाल देंगे, है ना, या फिर सुखा भी सकते हैं। ऐसा कई बार होता है, जैसे पानी भर गया है किसी के घर में, कमरे में, तो अच्छी धूप है तो सूख जाएगी, और नहीं तो इसको निकाल भी सकते हैं, या फिर निकाल देंगे और कुछ क्या करते हैं कि सुखाने का भी कार्य करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से अपने शरीर में यदि कफ ज़्यादा बन गया है तो हम वमन करवाते हैं। वमन एक पंचकर्म का क्रिया है। तो वमन कराने से क्या होता है कि कफ जो है निकला, है ना, कफ को पहले जो है कोष्ठगत माने कि शाखागत को, यानी कि पूरे शरीर में जहाँ मान लीजिए सिर प्रदेश में और भी जहाँ जहाँ विकृत कफ है उसको पहले पेट में लाते हैं, कोष्ठ में लाते हैं। इसका वमन के द्वारा यानी कि उल्टी के द्वारा क्या करते हैं, पंचकर्मा ये टेक्निक है, इसके द्वारा हम निकालते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ औषधियाँ भी देते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने ये कर दिया है तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ औषधियाँ देते हैं, जैसे कि हम पहले अपने कमरे को धोते हैं झाड़ू आदि के द्वारा, पानी डाल करके झाड़ू से, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, फिर वाइपर के द्वारा हम इसको और पानी को जो है करते हैं। इसके बाद लास्ट में पंखा भी चला देते हैं। तो क्या इसका हुआ अर्थ, इसका मतलब हमारे शरीर में भी जब जल अधिक बढ़ जाता है तो पहले वाइपर चलाने का काम करेंगे, यानी कि वमन द्वारा निकालेंगे, इसके बाद पंखा चला देंगे, यानी कि कुछ औषधियाँ दे देंगे। और केवल बहुत ज़्यादा पानी है तो यदि क्या है, केवल पंखा के द्वारा तो नहीं सूख सकता है वो पानी, वो जल, यानी कि इसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कफ बना है तो केवल औषधियों के द्वारा, समन औषधियों के द्वारा वो तो नहीं सूख सकता है या निकल सकता है। तो हम ऐसे कंडीशन में वमन करते हैं कि बहुत ज़्यादा है कंडीशन खराब, बहुत दिनों से है, तो हम वमन करते हैं। तो इसी प्रकार से अब जो है और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पूरा जो है स्रोतः जिसको रास्ता कहते हैं, ट्रैक खाली होने पे रोगी को अच्छा, जब हम वमन किसी को करवाते हैं तो रोगी को अच्छा लगता है ना। तो इसी प्रकार से हम जो है पंचकर्मा करते हैं रोगी को। पंचकर्मा में क्या है कि अगर कफ ज़्यादा है तो वमन कराते हैं, पित्त ज़्यादा है तो हम विरेचन करते हैं, और बात ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम बस्ती देते हैं, है ना। तो ये तीन टेक्निक बहुत बढ़िया मतलब पंचकर्मा का है, वमन, विरेचन, बस्ती, है ना। वमन, विरेचन, बस्ती, ये बात पित्त कफ की अच्छी मतलब क्या है कि संतुलन बनाने रखने की अच्छी विधि है। जैसे बात बढ़ गया तो बस्ती, पित्त बढ़ गया तो विरेचन, और कफ बढ़ गया तो वमन कराने से ये सारे रोग जो है संतुलन हो जाते हैं, बात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है। तो आज जो है अब इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़िए कोई साथी, यहाँ से दोनों तरह से बिगड़ी हुई प्राणवायु। पढ़िए जी। जी गुरु जी। दोनों तरह से बिगड़ी हुई प्राणवायु एलोपैथी उपचार से केवल थोड़े समय के लिए दबेगी, पूरी तरह ठीक नहीं होगी, फिर दवा छोड़ने के बाद और ज्यादा बढ़ती रहेगी। यही कारण है कि लोग सांस, दमा, अस्थमा के लिए 10, 15, 20 साल या जीवन के अंतिम दिन तक एलोपैथी दवा खाते रहते हैं पर ठीक नहीं होते। दोनों तरह से बिगड़ी हुई प्राणवायु, इसका मतलब है या तो जल बिगड़ गया है, या तो वायु बिगड़ गई है, या तो जल बढ़ गया है, या तो वायु बढ़ गई है। दोनों तरह से बिगड़ी हुई प्राणवायु एलोपैथी उपचार से, अंग्रेजी दवाई से केवल थोड़े समय के लिए दबेगी, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसने लक्षणों को दबाने की कोशिश किया है, उपचार नहीं किया है। तो यही कारण है कि मान लीजिए किसी का वायु बढ़ गया है तो एलोपैथी में क्या दवाई है जिससे उसकी जो है चिकनाई यानी प्राणवायु को ठीक कर सकता है। कोई एक ऐसी दवाई हो, कोई टैबलेट, कोई सिरप, कोई भी थेरेपी एलोपैथी में है कुछ जिससे क्या है उसके शरीर के स्निग्धता यानी कि वायु को कम करा जा सकता है? नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि एलोपैथी उपचार लेने से
कुछ समय के लिए लक्षण दब जाते हैं और इसके बाद जब दवाइयाँ छोड़ते हैं तो रोग बढ़ता ही चला जाता है। यही कारण है लोग श्वास, दमा, अस्थमा के लिए 10, 20, 30 साल से या जीवन के अंतिम दिन तक एलोपैथिक दवाएं खाते रहते हैं पर ठीक नहीं होते। कारण क्या है? मान लीजिए श्वास हुआ है किसी को, दमा अस्थमा हुआ है और सूखी खांसी ही मान लीजिए, फिर आगे चल करके श्वास दमा अस्थमा होता है, तो सूखी है तो एलोपैथिक पास ऐसे कुछ है ही नहीं चिकनाई, वो तो केवल आयुर्वेद के पास है। ठीक है, नेचुरोथेरेपी में ही ये चिकित्सा संभव है। ठीक है, क्या करते हैं कि हम उसको मेडिकेटेड घी का सेवन करवाते हैं या कुछ मेडिसिन देते हैं, घी के साथ देते हैं तो ठीक होता है ना। शुद्ध चिकनाई का सेवन करवाते हैं। तो एलोपैथी में तो बस ऐसा ही है। अच्छा, खांसी है, दमा अस्थमा है, श्वास रोग है, चिकनाई बंद, आज से ही तेल घी बंद, घी तो पहले बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें श्वास के रोग है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा विचार नहीं करता है। आयुर्वेद क्या करता है कि देखता है कि क्या हुआ है, उसका आप महाभूत बढ़ा है या वायु महाभूत बढ़ा है। अगर वायु महाभूत बढ़ा है तो निश्चित रूप से दीपन पाचन अच्छा करके उसको शुद्ध चिकनाई धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, मेडिकेटेड घी पिलाना देना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या है कि शुद्ध चिकनाई प्राप्त होता है तो रोगी का जो है वायु महाभूत क्या होता है, कम हो जाता है। और किसी को देखिए, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो सूखी खांसी से पीड़ित है, जिसको बार बार एक बार खांसी का बेग उठता है तो बार बार खांसते चला जाता है, उसे मात्र 2 से 4 खुराक दे दीजिए पिपली आदि घृतम, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। या घी को भी अच्छा शोधित करके दे देंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद, सुबह और शाम को, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्राण काल में दीजिए, प्राण वायु के ऊपर काम करेगा और चिकनाई बढ़ाने काम करेगा। तो हमें लगता है समझ रहे होंगे आप लोग। फिर आगे पढ़िए। फिर लंबे समय तक जी गुरुजी, फिर लंबे समय तक इस रोग को ठीक करने के लिए खाई गई एलोपैथ दवा साइड इफेक्ट के रूप में यह गर्म होने के कारण या ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु में खाई गई हो तो रक्त और पित्त को दूषित कर जीर्ण कुष्ठ या रक्त की अन्य जीवन के आखिरी दिन तक चलने वाली बीमारियों को पैदा कर देती है। तो फिर जब एलोपैथी की दवाइयाँ लंबे समय तक खाते हैं रोग को ठीक करने के लिए, तो उसकी जो दवा के साइड इफ़ेक्ट के रूप में, जो कि गर्म होता है, केमिकल होता है, वो सारी चीज़ें ग्रीष्म या फिर वर्षा ऋतु या फिर शरद ऋतु, गर्मी में या तो वर्षा में या फिर शरद ऋतु यानी कि दशहरा दिवाली के आसपास के जो महीने बताए गए हैं, शरद ऋतु में खाई गई हो तो रक्त और पित्त को दूषित करके, खास करके गर्मी में खाएंगे तो फिर क्या होगा कि उष्णता तो है ही पहले से, और भी जाकर के उष्णता उत्पन्न करेगा। शरद ऋतु में खाएंगे तो क्या है कि पित्त का प्रकोप रहता है, और भी ज़्यादा पित्त प्रकोप हो जाएगा। और वर्षा ऋतु में खाएंगे तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होगा, तो अगले शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा जो है उष्णता आदि और बहुत सारे गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न करती है। और ख़ास करके इसमें आता है कुष्ठ रोग। तो हमने ऐसा देखा है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, मान लीजिए शुगर के खा रहे हैं, बीपी के खा रहे हैं या फिर चर्म रोग के खा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है ये एलोपैथी की, है ना, निदान और निदान कि एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं चर्म रोग के लिए, और जब ये छोड़ते हैं तो और ज़्यादा कुष्ठ रोग बढ़ जाता है। चर्म रोग यानी कि खुजली, खास खुजली और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसका जो है साइड इफेक्ट हुआ है रक्त और पित्त, क्योंकि सालों भर एक ही चीज़ खा रहे हैं, एक ही दवाइयाँ सालों भर हर ऋतु में खा रहे हैं। चाहे सालों भर बदल के भी खाएंगे तो यही एक ही चीज़ होने वाला है, क्योंकि वो केमिकल है, उष्णता उत्पन्न करेगा, रक्त में मिल करके रक्त को दूषित करेगा, रक्त पित्त उत्पन्न करेगा। तो हमने ऐसा देखा है कि खास करके त्वचा रोग में एलोपैथी दवाइयाँ खाते हैं तो त्वचा रोग बढ़ता ही चला जाता है, ठीक नहीं होता है। तो ये कैसा उपचार है? तो गौतम जैन जी ने लिखा, एलोपैथी में निदान ही नहीं हो पाता है, इलाज भी नहीं हो पाता है उसमें, तो निदान करके भी क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है जी। तो और आगे बढ़ते हैं। प्राण काल कब होता है बताएंगे? प्राण काल कब होता है? खाने के बाद होता है वैसे तो, और भी इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राण काल, पूरे काल के बारे में चर्चा करेंगे। अपान, समान, व्यान, उदान, 5 प्रकार के जो बताए गए हैं। तो वायु भी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है ऑडियल से जानेंगे।
बताया जाएगा, आगे के टॉपिक हैं। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया। अब यहाँ से पढ़ते हैं प्राण वायु कहाँ रहती है। वैसे तो मैंने बता दिया था, प्राण वायु का जो स्थान है हृदय है ना, और भी शरीर में स्थान है ना, सिर है, नाक है, कंठ है, छाती है, लेकिन हृदय है। तो वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे प्राण वायु का कंट्रोल है। हर एक सेल जिंदा है, जिंदा सेल को जो लाइफ मिल रही है प्राण वायु के ऊपर, प्राण वायु उसको कंट्रोल करते हैं। कोई भी छोटे से छोटा सेल हमारे शरीर में जीवित है वह प्राण वायु के कारण है। प्राण वायु सबको कंट्रोल करती है कि कितना कहाँ पे ब्लड जाएगा, कितना किसको सप्लीमेंट मिलेगा यानी कि ऊर्जा मिलेगा, ये सब जो है। फिर भी जो है हृदय और महास्रोतस यानी कि छाती जो है मुख्य स्थान बताए गए हैं, हृदय मुख्य स्थान बताए गए हैं। तो यहाँ सब पढ़िए। आजकल आप देख रहे होंगे, ये पढ़िए जी, आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी इन्फेक्शन फैले हैं उनमें हार्ट की बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब जब भी आपकी प्राणवायु बिगड़ेगी तो सबसे पहले आपके हृदय पर लोड आएगा। दूसरा महास्त्रोतस मतलब पूरा जीआई ट्रैक, इंटेस्टाइन ट्रैक है। इसमें भी खासकर जो आपका आमाशय है, पेट का जो ऊपर का हिस्सा है, वो मुख्य स्थान है प्राणवायु का। हाँ जी, गुरुजी तो विस्तार से समझाए इसको। हाँ विस्तार से। तो क्या है कि आजकल आप देख रहे होंगे, वैसे तो आपने देख ही लिया है, सभी ने देखा है ना कोरोना काल में, और फिर से देख रहे हैं सभी। अब एम पॉक्स आया है जो फिर से देख रहे हैं है ना। तो अभी हमारे पास 2 केस आ गए हैं, आज फिर 1 केस आए हैं। तो ऐसा आते ही रहेंगे। तो ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल अब फिर से देखना शुरू हो गया है, आप लोग देखना कर चुके हैं कि इन्फेक्शन फैल रहा है ना। कहाँ से शुरू हुआ? कांगो से अब की बार शुरू हुआ है। अफ्रीका के कंट्री है ना, कांगो से शुरू हुआ है। फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान आया, फिर जो है अभी भारत आ गया और फिर फैल रहा है। साउथ आया, फिर इसके बाद जो है इधर उत्तर भारत में है ना फैल रहा है। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी इन्फेक्शन फैले हैं उनमें हार्ट की बहुत तकलीफ हो रही है। पहले भी है ना कोविड काल में हुआ था। इसका मतलब है जब भी आपकी प्राण वायु बिगड़ेगा तो सबसे पहले आपके हृदय पे असर पड़ेगा, हृदय पे लोड आएगा। दूसरा महास्रोतस यानी कि पूरा जो महास्रोतस मतलब ये आपका उसमें सब कुछ आ जाता है, छाती में जो भी अंग है ना। महास्रोतस और पूरा जो है क्या है कि अमाशय से लेकर के, हृदय से लेकर के अमाशय तक जो है, और ये सब पूरा आहार नली ये सब ही आ जाता है। उसमें भी खास करके आपका जो अमाशय है, अमाशय के जो ऊपरी भाग है वो वायु का मुख्य स्थान बताया गया है ना। चूँकि जहाँ पे अवकाश है वहीं पे, जहाँ पे आकाश है यानी कि जहाँ पे खाली स्थान है वहीं पे वायु रहेगा है ना। तो ऐसा बताया गया है। तो ये जो है खास कर कि अमाशय के ऊपरी भाग है ना, निचली भाग पे तो क्या है कि आपके आहार है सभी है ना, लिक्विड है या फिर सॉलिड जो भी अपने भोजन करेंगे सब जो है अमाशय के निचले भाग में। अमाशय के ऊपरी भाग क्या है? खाली है, बात पित्त कफ वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो हृदय पे लोड आता है ना, क्योंकि जो है हृदय जो है प्राण वायु का जो है मुख्य स्थान है, इस कारण से। तो ये जो 2 मुख्य स्थान बताए गए हैं प्राण वायु के, हृदय और महास्रोतस यानी कि अमाशय से लेकर के हृदय तक, तो प्राण वायु का मुख्य स्थान है। यहाँ प्राण वायु का जल अधिक होगा तो कफ बढ़ जाएगा, अरुचि, भारीपन, बलगम पैदा करेगा, और वायु बढ़ गया तो पूरा सिस्टम को रूखापन, रुक्षता करके सूखी खांसी, श्वास, हृदय रोग पैदा करता है। तो 2 ही चीज़ प्राण वायु में मुख्य रूप से आपको समझना है। यही मैं परसों का क्लास में हुआ था कि या तो जल बिगड़ गया या तो फिर वायु बिगड़ गई। तो यही समझना है, और समझना बहुत आसान है, कोई भी अनपढ़ भी समझ सकता है कि सूखी है ना, सूखी खांसी है, एक बार बेग उठा, बार बार खांसते चले गए और कुछ निकला नहीं, थोड़ा बहुत तो निकलेगा बलगम वगैरह या कुछ भी, तो ये है सूखी खांसी। और आपको जो है और भी चीज़ें होती हैं है ना, जैसे अंदर जो है रूखापन उत्पन्न होता है तो बहुत सारी तकलीफ़ें ज़्यादा होता है। दोनों प्रकार के समस्या में या तो जल बिगड़े या तो वायु बिगड़े, समस्या तो बहुत होता है। और यदि जल बिगड़ गया है, जल बढ़ गया है,
तो फिर वहाँ पे क्या है कि पूरा ज़्यादा बलगम निकलेगा, छाती भारी भारी लगेगा, घर घर की आवाज़, श्वास लेने में भी कठिनाइयाँ, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो ये हृदय और पूरा जो है अमाशय से लेकर के हृदय तक जो है पूरी तकलीफ़ जो है प्राणवायु का, चूँकि मुख्य स्थान है तो प्राणवायु बिगड़ता है तो आपके हृदय पे भी देखते हैं, हृदय भी क्या है कि लोड आता, हृदय पे भी लोड आता है। तो ये था प्राणवायु आपके शरीर में क्या करती है। जी, प्राणवायु का कार्य है ऑक्सीजन को लाना और ले जाना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। प्राणवायु ही भोजन को मुख से आहार नली के द्वारा आमाशय तक ले जाती है। पानी को जब पीते हैं तो प्राणवायु ही अंदर लेकर जाती है। कोई भी चीज का अंदर जाना प्राणवायु कंट्रोल करती है। बुद्धि, इंद्रिय, मन, हृदय, दिमाग, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य प्राणवायु का है। प्राणवायु के जो कार्य है अपने शरीर में, वो तो आप देख ही रहे हैं कि किसी को ग्रहण करना, है ना। जैसे आपने भोजन भी मुख में रखा है तो वो भोजन जो है प्राणवायु आपके अमाशय तक ले जाती है, फिर वहाँ पे समान वायु पकड़ता है और उसको जो है ग्रहणी में प्रवेश करवाता है। फिर इसके बाद जो है अपान वायु फिर इसके आगे कार्य करता है। तो वायु का बड़ा कार्य है ना। और जो हमारे शरीर में भोजन से रक्त रस आदि बना है तो पूरे शरीर में जो व्यान वायु फैलाने का काम करता है। तो सब वायु का अपना अपना कार्य भगवान ने बना रखा है। तो प्राण वायु का कार्य है ले जाने का, तो ऑक्सीजन भी ले जाता है और भी चीज़ें ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। प्राण वायु ही भोजन को मुख से, ये तो बता दिया, अमाशय से अमाशय तक ले जाता है। और पानी को जब पीते हैं तो प्राण वायु ही अंदर ले जाता है, पानी को भी, खाने पीने का सारा आइटम, कोई भी चीज़ अंदर जाना प्राण वायु कंट्रोल करती है। और बुद्धि भी, इंद्रियां भी, मन और हृदय, दिमाग, इन सब को कंट्रोल करने का कार्य प्राण वायु है। ये कैसे करता है, बुद्धि को कैसे करता है, यहाँ पे जो भी चीज़ें आई हैं, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन है, हृदय है, दिमाग है, ये सब को प्राण वायु कंट्रोल करते हैं। तो समझेंगे ना बारी बारी से कि बुद्धि को कैसे कंट्रोल कर रही है। तो अभी रहेगा, फिर इसके बाद इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर रही है ना। तो ये सब जानेंगे। अभी दिमाग का आ गया है, दिमाग, आपका दिमाग, ये पढ़िए। पढ़िए जी, आपका दिमाग, इंद्रियां, मैं म्यूट कर ही पढ़ रहा था। आपका दिमाग, इंद्रिया, आंख, कान, नाक, जीभा, त्वचा, मन, हृदय तभी अच्छे से कार्य करेगा जब आपकी प्राणवायु अच्छी होगी। आजकल बहुत सारे लोग मन से परेशान हैं, मन शांत नहीं होता, कुछ छटपट चलता ही रहता है। इसका मतलब है कि मन को कंट्रोल करने वाली पावर प्राणवायु बिगड़ी हुई है। तो आपका दिमाग, इंद्रियां, चाहे आपका ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, सभी के बारे में इसमें आ जाता है। फिर भी मैंने आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा को लिया है। मन और हृदय तभी अच्छे से कार्य करेगा जब आपका प्राण वायु अच्छा होगा। तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज मन से परेशान हैं, दुखी हैं, आत्मा जिसको कहेंगे। तो आजकल बहुत सारे लोग दुखी आत्मा जो हैं, मन शांत नहीं होता, कुछ मन में छटपट चलता ही रहता है। इसका मतलब है कि उसका जो मन को कंट्रोल करने का जो पावर है प्राण वायु है, यानी कि उसका प्राण वायु बिगड़ा है। तो हम क्या कहते हैं कि प्राण वायु को ठीक करो। तो क्या कहते हैं, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। तो क्या होगा कि आपका जो मन है जो बिगड़ा हुआ है या आप जो परेशान हैं, दुखी हैं, वो ठीक होता है। तो इसको लोग कुछ इसको धर्म से जोड़ देते हैं कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ तो पूरा साइंस है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपका प्राण वायु अच्छा होता है। और प्राण वायु अच्छा होता है तो प्राण वायु यानी कि मन को कंट्रोल करने वाली पावर है प्राण वायु। तो प्राण वायु अच्छा होता है तो आपका मन अच्छा होता है, आप दुख से निजात पा जाते हैं। दुख रहता भी है फिर भी उसके बारे में सोचते नहीं हैं, मन में कुछ नहीं चलता है, दुख को आप सह लेते हैं, पार कर जाते हैं। तो मन जिनका दुखी है या फिर जिनके इंद्रियां, मन, हृदय, दिमाग
अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि प्राण वायु की जो है विकृति है, तो प्राण वायु की यहाँ पे रक्षा करनी चाहिए, प्राण वायु को ठीक करने की ज़रूरत है। अब देखिए ज्ञान होने की प्रक्रिया क्या है। जैसे हम जो बोध होता है हमें, जैसे हम देखते हैं कुछ भी या सोचते हैं या करते हैं, तो ऐसा ही आया है कि बोध होने की क्या प्रक्रिया है, ये कैसे होता है, हमें कैसे ज्ञान होता है, कोई भी पढ़िए। ज्ञान होने की प्रक्रिया क्या है? आप कोई भी चीज देखते हैं, देखने का कार्य आंख में आलोचक पित्त करता है, लेकिन उस आलोचक पित्त को ताकत पोषण देने का कार्य प्राणवायु का है। इसलिए प्राणवायु के पोषण के सहारे आलोचक पित्त अच्छा है। वे प्राणवायु से देखा प्राणवायु मन की ओर ले जाएगी, मन से वह बुद्धि की ओर जाएगा और बुद्धि से आत्मा की ओर जाएगा। यह चेन आयुर्वेद में बताई गई है। इस सारी प्रोसेस को होने में प्राणवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कोई भी चीज़ देखते हैं हम, तो ये टॉपिक, ये हेडिंग ये दिया गया है कि ज्ञान होने की प्रक्रिया क्या है। ज्ञान यानी कि बोध, कोई भी चीज़ को हम कैसे समझ पाते हैं, है ना, ये हमें बोध कैसे होता है, कैसे पता चलता है। तो जब कोई चीज़ हम देखते हैं या सुनते हैं, है ना, बोध तो तभी होता है। या फिर अपने इंद्रियों के द्वारा, या तो हमें कोई टच भी किया तो त्वचा के द्वारा, हमें कुछ घ्राण शक्ति या फिर जिह्वा आदि पे लेकर के, यानी कि बोध जो हम करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो इसमें एक उदाहरण ये है कि जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो देखने का कार्य आँखों का है, और आँखों में आलोचक पित्त का है ना, हमारी आँखों में आलोचक पित्त का है। एक पित्त का प्रकार है, जैसे बात के 5 प्रकार है, इसी प्रकार से पित्त के भी 5 प्रकार हैं। तो देखने का कार्य जो है आलोचक पित्त का है, और उसके आलोचक पित्त में 2 महाभूत हैं, ये तेज और तेज, यानी कि अग्नि और अग्नि, आलोचक पित्त का भी कम्बिनेशन है। तो ये पित्त करता है, लेकिन उस आलोचक पित्त को ताकत देने का कार्य प्राण वायु का है। इसलिए प्राण वायु के पोषण के सहारे आलोचक पित्त अच्छा रहता है। और प्राण वायु से मतलब क्या है कि आपने देखा, तो प्राण वायु मन की ओर ले जाएगी, मन से बुद्धि की ओर जाएगा, बुद्धि से आत्मा की ओर जाएगा। तो फिर हमें बोध होगा कि ये हमारे सामने ये ऐसा कंडीशन है, हमारे सामने ये चीज़ है, हमें ये क्या है कि दिख रहा है, ये हमें ये सुनाई पड़ रहा है, हमें ये जो है माने मान लीजिए कि आपने सूंघा है तो आपको ये पता चला कि अच्छा ये जो है सुगंध है, दुर्गंध है। आपने ग्रहण किया अपने जिह्वा इंद्रियों के द्वारा, तो आपने पता लगाया कि ये मधुर है, तिक्त है, कटु है, कसाय है, तो आपको पता चला। तो प्राण वायु क्या करता है कि ये जो है मन की ओर ले जाता है, मन से बुद्धि की ओर जाता है, बुद्धि से आत्मा की ओर जाता है, और आपको महसूस कराता है कि ये जो है ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए अब जो है टॉपिक बदलता है कि डर के कारण मल मूत्र क्यों होता है, ये भी पढ़ना जरूरी है। डर के कारण, क्योंकि ये प्राण वायु से संबंधित है, तो अभी नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, क्योंकि एक टॉपिक अभी लिए हैं तो इसको पूरा अंत तक क्लियर कर देंगे, है ना। और ये कल या आज ही देखते हैं टॉपिक खत्म हो जाएगा प्राण वायु का। तो यहाँ से पढ़िए। कहाँ से? डर के कारण मलमूत्र क्यों होता है? अगर प्राणवायु बिगड़ी हुई है तो कई बार होता है कि देख रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा, सुन रहे हैं पर पता नहीं चल रहा है। ये सारा के सारा कंट्रोल प्राणवायु का है। डकार आना प्राणवायु कंट्रोल करती है। ऐसे व्यक्ति जिनको दिन में 100-200 डकारें आती है तो उसमें प्राणवायु की दृष्टि मिलती है। दृष्टि होता है। तो अगर प्राण वायु बिगड़ी हुई है तो कई बार होता है कि आप देख रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा है, आप सुन रहे हैं पर पता नहीं चल रहा है कि क्या मतलब क्या है कि चल रहा है। ये सारा कंट्रोल प्राण वायु का है। डकार आना प्राण वायु कंट्रोल करती है। ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा दिन में 100-200 डकार आते हैं तो उनमें प्राण वायु की दृष्टि मिलती है ना। तो ये जो है डकार, बहुत ज़्यादा डकार आना ये अच्छी भी नहीं है, लेकिन डकार आना, शुद्ध डकार आना, ये स्वस्थ होने का यानी कि भोजन पाचन होने का भी एक संकेत है। तो खाना खाने के कुछ देर बाद जो है डकार आनी चाहिए, है ना, ऐसा भी बताया गया है। तो डकार आना अच्छी है, लेकिन 1-2 आना चाहिए, शुद्ध डकार आनी चाहिए, है ना। तो ये है। तो और आगे पढ़िए। अन्न प्रवेश करने का कार्य प्राण वायु का है।
पढ़िए जी। जी, अन्न प्रवेश करने का कार्य प्राणवायु का है। कुछ लोग बोलते हैं कि खाना ही अंदर नहीं जाता, खाना गले के नीचे ही नहीं उतरता, पानी गले के नीचे नहीं उतरता। रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल होने के बाद भी यह दर्शाता है कि प्राणवायु खराब हुई है या कोई ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से मन पर अधिक प्रभाव है, तो सामान्यतः उसकी प्राणवायु खराब हो गई है। जैसे किसी का देहांत हो गया हो या अन्य कुछ कारण से प्राणवायु खराब होने पर आप खा पी नहीं पाते। अचानक शोक, भय, चिंता का समाचार या खबर सुनते ही या निरंतर शोक, भय, चिंता में रहने से शरीर में वायु प्रकोप होता है। वह प्रकोपित वायु मन, दिमाग में खुशी, शांति, ध्यान को भंग कर उदान वायु को बढ़ा देती है। तो अन्न प्रवेश करने का कार्य प्राणवायु का है, यानी कि मुख से प्राणवायु, मुख से भोजन को लेकर के आमाशय तक पहुंचाने का कार्य प्राणवायु का है। जो भी हम खाते पीते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा एक रोगी आ जाए आपके जीवन में कि भोजन करते ही उल्टी हो रहा है, बहुत सारे ऐसा कंडीशन होता है, खास करके कैंसर के केस में जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, कुछ भी दवाइयाँ तक नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको प्राण वायु को ठीक करना है। तो हमें जो भी औषधियाँ देना है प्राण काल में देने की कोशिश करना है, ताकि जो है प्राण वायु के ऊपर कार्य होवे और प्राण को बढ़ाने वाली औषधियाँ देना है। ठीक है, तभी जो है सबसे पहले इसी के ऊपर काम करना है। इसलिए बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये फलना वैद्य प्राणाभिसर वैद्य हैं। प्राणाभिसर में वैद्य मतलब जो सर्वप्रथम प्राणों की रक्षा करता है। एक होता है रोगाभिसर, कि रोग देखा और उसको जो है इसको दवाई शुरू कर दिया, तो ये हो गया। लेकिन प्राणाभिसर वैद्य क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले प्राण के ऊपर प्राण की रक्षा करते हैं जी, है ना। प्राण है तो सब कुछ है। तो अन्न प्रवेश करने का कार्य प्राण वायु का है। जो भी ऐसे कंडीशन रोगी हैं जो खाया पिया नहीं जा रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तो ऐसा में सिंपल है, मैं आगे कुछ मेडिसिन बताऊंगा, उसको बस क्या है प्राण काल में देना है। तो उसको जो है औषधियाँ अंदर जाएगी, फिर वो काम करेगा, उसके प्राण की रक्षा होगी, फिर उसका जीवन बढ़ जाएगा। फिर जो है क्या है कि आगे और भी दवाइयाँ देंगे और ठीक हो जाएगा। तो अन्न प्रवेश करने का कार्य प्राण वायु का है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल होने के बाद भी क्या है, यह दर्शाता है कि प्राण वायु खराब है। रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन रिपोर्ट्स में प्राण वायु का तो नहीं आएगा ना कि कौन सी वायु विकृत है। रिपोर्ट में तो बस यही आ सकता है कि किस ग्रंथि, कौन से ग्रंथि बढ़ गया, स्थूल ही बताएगा, सूक्ष्म चीज़ें नहीं बताएगा। जैसे कि आपका लीवर बढ़ गया है तो आपका किडनी बढ़ गया है या छोटा हो गया है, या फिर आपका जो है क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर या प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है, या फिर क्या है कि ट्यूमर बढ़ गई है, कहीं भी हो गया है, तो जो स्थूल चीज़ें हैं वो तो बता देगा। लेकिन जो सूक्ष्म है तो लास्ट में यही कहता है वायु बढ़ गया। मान लीजिए कि पेट में दर्द है, कोई कारण नहीं पता चला, तो लास्ट में यही कह देता है कि वायु बढ़ गया, गैस हो गया, गैस बन गई है आपके शरीर में, तो गैस की दवाइयाँ दे देता है और इसको इलाज यही समझ करके इसको गैस की ही दवाइयाँ देते हैं। लेकिन गैस के क्यों दे रहे हो, है ना। दीपन पाचन अच्छा करा जाए, अनुलोमन किया जाए, वायु के ऊपर काम किया जाए, तो बस गैस, उसमें बस एक ही चीज़ है गैस। और अपने आयुर्वेद में क्या है कि 5 प्रकार की जो है वायु है ना। तो ये सब वायु के ऊपर कौन सी वायु खराब हुई है, तो हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि प्राण वायु खराब हुआ है, या इसके कारण समान वायु खराब हुआ है, या इसके समान खराब होकर के अपान खराब हुआ है, अपान होकर के व्यान खराब हुआ है, उदान खराब हुआ है, इस प्रकार से। तो जब क्या है प्राण वायु खराब हुई है, या फिर ऐसी कोई घटना जिसके वजह से मन पर अधिक प्रभाव पड़ा है, तो सामान्यतः उसकी प्राण वायु खराब हो जाती है। जैसे किसी का देहांत हो गया, खबर आपने सुन लिया, तो दुख के कारण वायु के खराब होने पर आप खा पी नहीं पाते हैं। अचानक शोक, भय, चिंता का समाचार आप सुनते हैं तो क्या करते हैं, आप छोड़ देते हैं भोजन, आप खाई नहीं जाती है भोजन। हाँ, तो इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कई बार ऐसा जो है आया होगा कि जब क्या है कि आप भय, चिंता, शोक के कारण जो है सुनते हैं, ऐसी खबर आ जाती है, तो आप भोजन नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, आप भोजन नहीं कर पाते हैं, तो और इसके बाद क्या होता है कि वह प्रकोपित वायु मन, दिमाग में खुशी, शांति और ध्यान को भंग करके उदान वायु बढ़ा देता है।
उदान वायु बढ़ा देता है, यानी कि वायु विकृत ही कर देता है। तो देखिए ऐसा और भी अगर आगे क्लियर है कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि क्यों नहीं खा पी पाते हैं, है ना। जब आप दुख का समाचार सुनते हैं या भय हो, शोक हो, चिंता हो, तो आप ऐसे समाचार सुनते हैं तो आप भोजन छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो या जानवर हो, पशु हो, है ना। तो सभी ऐसा करते हैं कि भय के कारण वो भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, भय के कारण वो भोजन नहीं करते हैं। तो और आगे पढ़िए, हृदय में धड़कन को बढ़ाकर, जी, हृदय में धड़कन को बढ़ाकर डर पैदा कर प्राणवायु को बिगाड़ देती है, जिससे प्राणवायु के कार्यों में बाधा पड़ जाती है। प्राणवायु के जो कार्य है, जैसे भोजन, पानी या अन्य चीजों को अंदर ले जाना, वह प्रकुपित वायु शोक, भय, चिंता का समाचार या खबर सुनते ही भूख चाहे कितनी भी तेज लगी हो, वह हो तो समान वायु को बिगाड़ कर भूख को खत्म कर देती है। हाँ, तो हृदय में धड़कन को बढ़ाकर हार्ट बीट बढ़ जाता है, जब डर जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, डर पैदा कर प्राण वायु को बिगाड़ देता है, जिससे प्राण वायु के कार्यों में बाधा पड़ती है। तो प्राण वायु के जो कार्य हैं क्या है, अंदर चीजें लेना, है ना। प्राण वायु का कार्य है भोजन पानी आदि को अंदर लेना, तो प्राण वायु ही बिगड़ गया, प्राण वायु के कार्यों में बाधा पड़ गई तो वो अंदर कैसे जाएगा, इच्छा ही नहीं होगा। तो प्रकुपित वायु शोक भय चिंता का समाचार या खबर सुनते ही भूख चाहे कितनी भी तेज हो तो समान वायु को बिगाड़कर भूख को खत्म कर देता है। ये है कि प्राण वायु प्रकुपित हुआ, यानी कि आप भय शोक चिंता के कारण प्राण वायु विकृत हुआ, प्राण वायु के कार्यों में बाधा आई, फिर वो प्राण वायु क्या है कि समान वायु को विकृत कर देता है। फिर चाहे आप कितनी भी भूखी हो, आप भूखे हो, आपको क्या है कि खाने का मन नहीं करेगा, अंदर चूंकि जाएगा नहीं, प्राण वायु चूंकि विकृत है तो अंदर जाएगा भी नहीं, आप अंदर लेंगे भी, मुंह में रखेंगे भी तो अंदर जाएगा नहीं, तो कितना जबरदस्ती आप कर सकते हैं, है ना। तो आपको खाया नहीं जाता है। अब और आगे पढ़िए, वह प्रकोपित वायु मन में डर घबराहट पैदा कर अपान वायु को बिगाड़कर अचानक मलमूत्र त्याग करने का प्रेशर बना देती है। जल्दी जल्दी घबराहट में व्यक्ति बार बार मल त्याग करने लग जाता है। वह प्रकोपित वायु पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाली व्यान वायु को शिथिल कर उसके कार्यों में बाधा डाल देती है। अचानक शोक भय चिंता का समाचार या खबर सुनते ही शरीर में क्यों और किस तरह वात प्रकोप बढ़ जाता है, यह सारा एरिया, सारा कंट्रोल आपका मन दिमाग यानी इंद्रिया, सांस लेना छोड़ना, आप जो जिंदा है वह पूरा प्राण वायु कंट्रोल करने का एरिया है। तो देखिए यहाँ पे अपना टॉपिक ये क्लियर हो गया है कि प्राण वायु बिगड़ने से क्या है कि डर के कारण मल मूत्र क्यों होता है। तो प्राण वायु क्या हुआ, डर हुआ आपके अंदर, तो डर के कारण हार्ट बीट बढ़ गया, डर पैदा कर प्राण वायु बिगड़ गया, प्राण वायु बिगड़ गई तो समान वायु बिगड़ गया, और समान वायु बिगड़ गया तो क्या हुआ, आपके जो भूख है वो खत्म हो गया। फिर से आइए, वह जब प्रकोपित वायु मन में डर घबराहट पैदा कर अपान वायु को बिगाड़ कर, देखिए पहले आप डर गए, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गया, डर के कारण प्राण वायु बिगड़ गया, प्राण वायु के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो गई, प्राण वायु ने समान वायु को बिगाड़ दिया, समान वायु बिगड़ गया तो भूख प्यास खत्म हो गई, फिर समान वायु अपान वायु को बिगाड़ दिया, और वायु वह प्रकोपित वायु मन में डर घबराहट पैदा कर अपान वायु को बिगाड़ दिया। तो अपान वायु बिगड़ गया तो मल मूत्र त्याग करने का प्रेशर बना दिया, तो जल्दी जल्दी घबराहट में व्यक्ति बार बार मल त्याग करने लग जाता है। ये है इसका उत्तर कि डर के कारण जो है मल मूत्र क्यों होता है। जैसे कि छोटे बच्चे को देखते होंगे, जिसको धमका दीजिए डरा दीजिए तो उसके डर से जो है ना पैंट में पेशाब हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना, है ना। तो बचपन में देखते होंगे कि जब टीचर जो है बच्चे को मारते हैं, कई बार तो ऐसा होते हैं कि बहुत ज़्यादा मारते हैं, है ना। तो बच्चे क्या है कि डर के कारण जो है पैंट में मलमूत्र कर देते थे। तो यही कारण, यहाँ तक कि पशुओं में भी देखिए कि आप जब क्या है कि कोई पशु खास करके सभी गाय पालते हैं, तो गाय को जब क्या है कि अधिक से अधिक जो है
आपको परेशान कर देता है, कई बार आपको परेशान कर देता है, भाग रहा है। तो इस प्रकार से आप भी क्या करते हैं कि अपना लाठी निकाल करके अपना जो इसको है ना इसके पीछे लग जाते हैं। तो इसके बाद जब इसको बांध करके मारते हैं तो बार बार क्या करता है, मूत्र करता है और बार बार गोबर करते हैं। तो क्यों करता है, तो डर के कारण, है ना। तो यही मैं बताया तो यही जाता है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, है ना, कि जैसा ब्रह्मांड में होता है, जैसा हम लोक में देखते हैं, इस संसार में देखते हैं, ऐसा ही जो है इस अपने शरीर में भी होता है। तो हम संसार में क्या देखते हैं कि कोई भी किसी को भी हम डराते हैं, धमकाते हैं, तो उसका तुरंत क्या होता है, मलमूत्र हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो मलमूत्र जैसे इसके अलावा और भी देखिए, समान वायु विकृत रहता है, तो समान वायु और अपान वायु को विकृत करके क्या करता है, जैसे बार बार पेशाब होना या बार बार जो है मलमूत्र होना, दोनों बताया जा रहा है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भरा नहीं और इससे पहले ही प्रेशर बन गया और आपको जो है बाथरूम जाने की समस्या हो गई, और अभी मलाशय भरा भी नहीं, अभी आपने भोजन ही किया कि इसके बाद प्रेशर बन गया। तो ये सब समान वायु की विकृति के कारण है। ठीक है, समान वायु विकृत है तो अपान वायु तो भी विकृत होगा। और समान वायु क्यों विकृत है, क्योंकि प्राण वायु विकृत है। तो इस प्रकार से प्राण वायु विकृत क्यों हुआ है, तो कई कारण से हुआ है, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म में। ऐसा हो सकता है कि आप डर गए हैं अचानक, है कि नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। क्योंकि देखिए अभी ये सब केवल थ्योरी है, लेकिन इसी को समझ करके हम चिकित्सा करेंगे, है ना। अब समझेंगे नहीं कि बार बार पेशाब क्यों हो रहा है, बार बार मलमूत्र क्यों हो रहा है, तो कैसे होगा। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि सूखी खांसी क्यों हो रही है, जैसे कि आपने जान लिया, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि मलमूत्र क्यों हो रहा है बार बार, तो ये भी जान गए कि क्या है कि या तो लॉन्ग टर्म में ऐसा हुआ है कि उसकी समान वायु अप्राण वायु विकृत है, और फिर समान वायु विकृत है, फिर अपान वायु विकृत है। तो सबसे पहला कार्य है समान वायु को ठीक करने से पहले प्राण वायु को ठीक करना। तो प्राण वायु कैसे ठीक होगा, है ना, आगे अपना इस कल के टॉपिक में आ जाएगा, तो कल पूरा क्लियर ही कर देंगे। प्राण वायु को भी ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है, मतलब क्या अति नहीं करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि अपना क्लास बोरिंग हो जाए। समझ में तो आ रहा है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार लेने से, टॉपिक बना लेने से अच्छा नहीं रहता है। तो वैसे समय हो गया है, फिर भी और अभी हम कुछ पढ़ लेते हैं, आज का अपना जो टॉपिक है पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया जी, मलमूत्र क्यों होता है, डर के कारण। तो अब देखिए पढ़ते हैं प्राण वायु क्यों बिगड़ती है। आज का टॉपिक इतना रहेगा, ये यहाँ तक रहेगा आज का टॉपिक, फिर अब खत्म कर देंगे, है ना। प्राण वायु क्यों बिगड़ती है, यहाँ से पढ़िए जी। प्राण वायु क्यों बिगड़ती है। प्राण वायु की खराबी को लेकर चरक ऋषि, वाग्भट ऋषि कई सारे कारण हमें बताते हैं कि किन किन कारणों से प्राण वायु खराब होती है। चरक विमान स्थान अध्याय 5 में जो कारण बताए गए हैं, प्राण वायु खराब करने वाले सभी कारणों में प्रमुख कारण है रूखापन। जब भी आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा रूखापन बढ़ेगा तो आपकी प्राण वायु बिगड़ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ऐसा है कि प्राण वायु क्यों बिगड़ती है, तो इसका एक हमने रेफरेंस लाया है चरक संहिता से निकाल करके, कि चरक ऋषि ने ऐसा बताया है कि विमान स्थान में एक अध्याय है कि पांचवें अध्याय में प्राण वायु खराब करने वाले सभी कारणों में जो प्रमुख कारण है रूखापन। जब भी आपके शरीर में जरूरत से ज़्यादा रूखापन बढ़ेगा तो आपकी प्राण वायु संकट में पड़ जाएगा, है ना। तो इसका रेफरेंस क्या है, तो ये पढ़िए थोड़ा। प्राण वह स्रोतस के दुष्ट होने के कारण, प्राण वह स्रोतस के दुष्ट होने के कारण, शरीरगत धातुओं के क्षीण होने से, मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से, निरंतर रुक्ष पदार्थों के सेवन से, अधिक व्यायाम करने से तथा भूखे पुरुष के अन्य कठोर कार्य करने से प्राणवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं। दूषित क्यों हो जाते हैं, क्यों बिगड़ जाते हैं, तो देखिए इसका रेफरेंस मिल गया ना, संतुष्टि तो हो गई ना। कि जो लोग कहते हैं, है ना, आगे देखिए और भी क्लियर करेंगे। प्राण व स्रोत दुष्ट होने के कारण क्या है, तो शरीरगत धातुओं के क्षीण हो जाने से। आपका शरीर में रस है, रक्त है, मांस है, मेद है,
तो ये सब क्षीण हो गए, यानी कि जिसके शरीर में रक्त कम है, रस कम है, या फिर मांस कम है, अस्थि कम है, या शुक्र आदि धातु कम है, जितने भी धातु हैं ये कम हो गए, खत्म हो गए, चाहे जिस भी कारण से हो, है ना, इसका दुरुपयोग किया गया हो। तो इस कारण से मलमूत्र आदि वेग को रोकने से, मलमूत्र आया है लेकिन आपने वेग को रोक लिया, उभाड़ लिया, तो इसके कारण से, और निरंतर रुक्ष द्रव्यों के सेवन से, क्या है जी, निरंतर रुक्ष द्रव्यों के सेवन से आप ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें घी तेल नहीं है, जो कहते हैं ना जीरो ऑयल कुकिंग, उनको ना ये वाला रेफरेंस भेज दीजिएगा कि आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए देखिए, आपने क्या सुना है कि घी खाने से क्या होता है कि उसके दिमाग सात्विक हो जाता है, दूध पीने से क्या होता है उसका दिमाग सात्विक हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसका कारण है कि घी और दूध में क्या है कि चिकनाई है, शुद्ध चिकनाई तो गाय के दूध और घी में ही है ना, चाहे किसी का भी दूध हो, घी हो, बकरी का भी हो सकता है, लेकिन गाय का अच्छा बताया जाता है। तो जो क्या है कि शुद्ध चिकनाई है उसका आप सेवन करेंगे तो प्राण वायु अच्छा होगा। तो बताए, प्राण वायु अच्छा होगा तो आपका मन, इंद्रिय, आत्मा कितना अच्छा होगा। तो लोग इसको सब क्या है कि धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म से तो जोड़ दिया इसलिए ना क्योंकि ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं, तो इसी को हम समझ रहे हैं अष्टांग हृदय क्लास में कि क्यों जोड़ दिया गया धर्म से। तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अपने देखिए, लेकिन अपने को जो है ज़्यादा माइथोलॉजी नहीं पढ़ना है, अपने को ज़्यादातर क्या है कि अपना आयुर्वेद पढ़ना है, जो साइंस है साइंस पढ़ना है कि क्यों है ना, उस माइथोलॉजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि इसकी जो है आप ऐसा करो ऐसा करो। वो सभी चीज़ें सही है, लेकिन इसको हम समझाने की क्लियर कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्यों, है ना, क्या है कि दूध पीना है, क्यों आपको घी खाना है। तो निरंतर रुक्ष द्रव्यों के सेवन से आपके प्राण व स्रोतस, प्राण वायु की दुष्टि हो सकती है, प्राण वायु स्रोतस, प्राण वायु की दुष्टि हो सकती है, बिगड़ सकता है। अधिक व्यायाम करने से क्या होता है तो रुक्षता आ जाती है कि नहीं। और भूखे पुरुष के अन्य कठोर कार्य करने से, आप भूखे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, कठोर कार्य कर रहे हैं, तो आपका जो है हो सकता है। तो शरीर में सूखने वाली चीज़ें बढ़ेगी तो प्राण वायु खराब होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राण वायु का कॉम्बिनेशन है वायु प्लस जल, ठीक है जी, वायु प्लस जल, ठीक है। तो वायु प्लस जल, और जल में क्या है चिकनाई है, तो ये दोनों सम प्रमाण में रहेंगे तो आपके प्राण वायु अच्छे से काम करेगी। और वायु महाभूत की रुष्टता बढ़ेगी तो प्राण वायु का जो बैलेंस था वायु और जल वह बिगड़ जाएगा, और जल महाभूत कम हो जाएगा, वायु महाभूत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ वायु महाभूत शरीर को सुखाने का काम करेगा। तो हम इस संसार में क्या देखते हैं, वायु महाभूत क्या करता है, कपड़े को सुखाता है, शरीर को भी सुखाएगा। तो रुष्टता बढ़ने से फेफड़े, हृदय सूखना चालू होगा, सूखी खांसी आने लगेगा। जितना खांसेंगे उतनी ही खांसी बढ़ती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा रूखापन होगा, बार बार मुंह सूखेगा, व्यक्ति के शरीर सूखता चला जाएगा। तो इमरजेंसी कंडीशन में जब होता है गला सूखना, है ना, सूखता चला जाता है, बार बार पानी पीने के लिए मांगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब कोई मरता है, उसकी प्राण संकट में पड़ता है, या फिर मरते समय पानी क्यों पिलाया जाता है? इसको भी धर्म से जोड़ दिया गया है, लेकिन मरते समय पानी क्यों पिलाया जाता है बताएंगे कोई? इस साइंस को समझ करके आप समझ गए होंगे। क्योंकि प्राण वायु जो है खत्म हो जाता है, प्राण वायु क्या है विकृत हो जाता है, उस अंतिम स्थिति में प्राण वायु विकृत हो जाता है। तो प्राण वायु का क्या कॉम्बिनेशन है, वायु प्लस जल। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में हम जल पिला देते हैं। लास्ट में कहते हैं ना, सबके हाथ से क्या करते हैं, जल पिलाने का। यही नहीं, सब जो है देखते हैं कि सब एक एक मतलब क्या है कि आता है, सब थोड़ा थोड़ा जल पिलाता है। तो ऐसा बताया। वैसे भी देखते हैं कि कोई पशु पक्षी मर रहा है तो लास्ट में क्या करते हैं, गंगा जल मुंह पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि प्राण वायु जो है निकल रहा है या ख़त्म हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन है वायु प्लस जल। तो हम क्या करते हैं, वायु तो है इस संसार में, लेकिन जल भी क्या करते हैं, हम देते हैं। तो इसका मतलब है कि प्राण वायु बिगड़ी हुई है, तो रुक्ष चीज़ें आ गई है, तो हम वहाँ पे जल देने के कार्य करते हैं ताकि रुक्षता भी चला जाए। तो रुक्ष चीज़ें से जो चीज़ें मतलब क्या है कि शरीर में रुक्षता पैदा करती है, उससे प्राण वायु संकट में पड़ जाती है। तो आगे हम कल जानेंगे कि रुक्षता कैसे उत्पन्न होता है। तो वैसे भी आप सभी ने वायु के बात के 8 गुण आपने पढ़ा है ना, कि बात का पहला गुण और खतरनाक गुण है रुक्षता। इस गुण से कैसे बचना है, तो एक ही उपाय है, गाय का दूध, गाय का घी, शुद्ध चिकनाई का,
गाय का ओजवर्धक, गाय का दूध, घी आदि सेवन करते रहिए, तो क्या है कि प्राणवायु संकट में नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आपके शरीर की अग्नि अच्छी होनी चाहिए, बढ़ना है। तो अब प्रश्न ले लेते हैं। देखिए आया है नरेंद्र सिंह शेखावत जी का प्रश्न आया है, और उन्होंने जो है यूट्यूब पे देखा हमारे वीडियो को, इसके बाद क्लास भी ज्वाइन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि और भी सभी से निवेदन करते हैं, केवल यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं लेकिन क्लास में ज्वाइन नहीं करते हैं। समझना, देखिए आप यूट्यूब पे सुनते रहिए लेकिन कोशिश करिए कि क्लास में ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि आप जो है कोई भी कार्य को जब जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करते तो नहीं होता है, लेकिन जब आप जो है क्लास में आ जाएंगे तो आपकी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। 8 बजा है तो सारे कार्य छोड़ करके हमें अपने जो है अपने शरीर के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने भविष्य के लिए हम आयुर्वेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप एक जिम्मेदार पर्सन हो जाते हैं और आप आयुर्वेद पढ़ते हैं। तो इसी क्रम में जो है नरेंद्र सिंह शेखावत जी ने यूट्यूब पे देखा, उनको अच्छा लगा और इसके बाद अष्टांग हृदय क्लास में आ गए। तो अच्छा है, मुझे 50 साल से दमा है, अभी मैं रोज़ पंप लेता हूँ, इस पंप से कैसे छुटकारा मिलेगा? आपको विश्वास है ना? तो ये अष्टांग हृदय क्लास में आए हैं, मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पंप एक दिन छूटेगा, और ये छूटेगा आप जो है शास्त्रों के और ऋषियों के ज्ञान को समझ के आपको ये पंप छूटेगा, जब आपको क्या है कि पूरी समझ बन जाएगी। वैसे भी लगता है कि अभी चूँकि प्राणवायु के ऊपर कार्य चल रहा है तो आप निश्चित रूप से आप इसको समझ गए हैं, और आप ये बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी जो है बढ़ी है। प्राणवायु का क्या विकृत हुआ है, जल विकृत हुआ है या वायु विकृत हुआ, बता दीजिए चैट बॉक्स में, अनम्यूट करके बताइए। बताइए जी, क्या विकृत हुआ है आपका? बताइए। और भी मैं, हाँ आप अनम्यूट कर सकते। मुझे लगता है कि उसका रुक्ष गुण बढ़ा है। अच्छा अच्छा, आपको लगता है, ठीक है ठीक है, ये तो आप ही अनम्यूट करके बता सकते हैं। नरेंद्र सिंह शेखावत जी चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करिए। इससे पहले देखिए और भी अपने प्रश्न देख लेते हैं। गले के कैंसर में अन्न पानी अंदर नहीं जा पाता है, तो क्या प्राणवायु? गुरुजी गुरुजी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरे को कब भी बनता है, कभी कभी सूखी खांसी भी चलती है और दमा भी रहता है मेरे को हमेशा ही। तो अभी क्या है? अभी जल बिगड़ा है? अभी तो ये पंप लेता हूँ, अभी तो मैं जो ये पंप लेता हूँ ना साहब, अभी तो और सब ध्यान रखता हूँ, तो अभी तो कम है थोड़ा सा मेरे, लेकिन एक पंप तो रोज लेना पड़ता है मेरे को। ठीक है, पर अभी ये बताए ना वायु बिगड़ी है या जल बिगड़ा, आपको क्या आपको क्लियर हो रहा है? अभी वर्तमान में इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन वो पंप मेरे को ले मेरे चल नहीं पाता हूँ, कभी मेरे को सांस आप लग जाता मेरा। हाँ ठीक है, ये वायु ही बिगड़ा हुआ है। सूखी आपको जैसे आवाज़ जो मैं सुन पा रहा हूँ ना, आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आपको वायु बिगड़ गया है ना? जल नहीं है, बलगम तो नहीं निकलता ना? बिल्कुल नहीं, बलगम अभी नहीं निकल रहा, बिल्कुल भी नहीं है। पहले कभी निकला था? पहले खूब निकलता था, जब पहले सूखी खांसी चलती थी 1 घंटे मेरे को। पहले भी सूखी खांसी चली है? हाँ, 1 घंटे चलती थी पहले। तो यही मैं बता रहा हूँ ना कि आपकी वायु बिगड़ गई है। कोई बात नहीं, तो आप समझ गए, आप अपने रोग, अपने शरीर को समझ गए हैं, आप अपने रोग को समझ गए हैं, और भी आगे समझिएगा। अब मैं आपको चिकित्सा बता दूंगा। तो ऐसे चिकित्सा होता है, आप कोई आएंगे है ना, यूट्यूब पे सुनेंगे, एक ही 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, या फिर अच्छी वीडियो लगा, इनको तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में जाएंगे, तुरंत अस्थमा का इलाज पूछेंगे, तो कैसे होगा? इनको चाहिए कि पूरा वीडियो सुने, है ना, और क्लास में आए, फिर समझें अपने रोग के बारे में, फिर आपका इलाज संभव है, 100% संभव है। मैं आपको इलाज बताऊंगा कल से, आप इसको करना शुरू करिएगा, देखिए आपके प्राणवायु अच्छा होगा और आप धीरे धीरे इसको छोड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि महीना 3 महीना में होगा, चाहे 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, आपको ठीक होना है। तो इसके लिए क्या है कि जो हल्की मेडिसिन है, यानी कि जिसके लेने से कोई साइड इफेक्ट ना हो और धीरे धीरे लाभ करे, नुकसान बिल्कुल ना करे, ऐसी दवाई मैं कल से शुरू कर दूंगा आपकी, और आप लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे आपकी प्राणवायु बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी आया है, मंगल कुमार जी ने भेजा है कि कहा है कि गुरुजी अभी कुछ दिन पहले गौरैया काफ़ी मूर्छित हो गया था, हमने उसे पानी पिलाया, थोड़ी देर में सही होकर उड़ गई। तो होना ही है ना, जब क्या है कि उसकी प्राणवायु विकृत है
तो क्या है कि आपने जल पिलाया, फिर उसके बाद सही होकर उड़ गई, तो ऐसा होता है। ठीक है, मनोज दास जी का कमेंट आया है, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए जो भी यूट्यूब पे सुने उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप मुझे व्हाट्सअप करिए हमारे नंबर पे। आपको जो है ग्रुप में नहीं भेजेंगे, ग्रुप में इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि एक ही पीडीएफ को बार बार रिपीट करेंगे तो पहले वाले मेंबर दुखी हो जाएंगे। इसलिए मुझे पर्सनल करिएगा और इसके बाद मैं आपको पीडीएफ निःशुल्क दे देंगे सभी को। ठीक है, 1 से लेकर के जो भी 15 दिन के क्लास है, क्योंकि ये डेमो क्लास वाला था, तो पीडीएफ 15 दिन तक का जो है पीडीएफ यानी जितने भी मटेरियल है, ऑडियो वीडियो पीडीएफ आदि सब जो है आपको निःशुल्क मिल जाएगा 15 दिन तक। बाकी सबसे रहेगा कि जो है सभी अष्टांग हृदय क्लास को डोनेट करके और आप जो है अष्टांग हृदय क्लास का मेंबर बन जाइए। ठीक है जी। आगे आया है और कोई प्रश्न है? हाँ, गले की कैंसर में अंदर जो है भोजन पानी नहीं जम पाता है, तो कैंसर में क्या है कि प्राणवायु तो विकृत है ना, इसीलिए तो कैंसर हुआ है। तो निश्चित रूप से क्या है कि कैंसर के रोगी में प्राणवायु बहुत ज़्यादा विकृत रहता है। इस कारण से भोजन, क्योंकि प्राणवायु भी विकृत कई कारणों से हुआ है, एक तो उस समस्या से हुआ है, ऊपर से उसने भय, चिंता, शोक जो हुआ है इस कारण से भी तो हुआ है। तो बहुत सारे कारणों से जो उसके प्राणवायु विकृत हुई है, तो इस कारण से जो है भोजन तो मुख में रखता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं, है ना। अब कोई प्रश्न है तो और भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन रक्षाबंधन पर्व तो इसके जो हम लोग जानते ही हैं, है ना, इसके पौराणिक कहानी आदि सभी जानते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक कहानी नहीं जानते हैं, जो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। रक्षा कब होगी? धागे की डोरी बांध देने से तो रक्षा नहीं हो जाएगी ना, आपके प्राणों की, आपके शरीर की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो ये वास्तविक रक्षा तभी हो पाएगा जब आप जो है अपने शरीर को जानेंगे और भोजन को जानेंगे, इसके बाद आपकी रक्षा होगी, है ना। तो मैं सभी से कहता हूँ कि अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ करके बंध जाइए, यहीं से रक्षा होगी, इसी से आप रक्षाबंधन मना सकते हैं ना, बंधन। ठीक है जी, तो ये था वैज्ञानिक रक्षाबंधन जी। तो चलिए अब जो है अपने क्लास को समापन कर देते हैं। ठीक है जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। वंदे मातरम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी।